हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई पीओ और क्लर्क भर्ती को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आ गई है। एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों को। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ का वैकेंसी जो है आपको मई से जून तक दिख जाएगा। कब तक? मई से जून तक। और क्लर्क का वैकेंसी जो है जुलाई से अगस्त तक जो है आपको एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी दिख जाएगा। इससे ज़्यादा लेट नहीं होने वाला। भले ही ये पहले निकल जाए लेकिन लेट नहीं होगा। इसमें क्या बदलाव किया गया है हम आपको बता देते हैं। देखिए अगर आप एसबीआई पीओ या क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इसकी जो वैकेंसीज निकलती है, ठीक है, तो इसमें अगर आप ग्रेजुएशन पास है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहता है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं, ठीक है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल वाला, अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं बनवा पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल बन के फॉर्म भर दो, अगले बार आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना तो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस बन के फॉर्म बना। उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मेन अपना जो है तैयारी पर, एग्जाम पर फोकस करना है। एग्जाम यहाँ पर बात करें अगर प्री और मेंस एग्जाम जो आपका होता है उस पर फोकस करना है। एज लिमिट जो है 20 साल से लेके जो है 28 साल तक एज लिमिट यहाँ पर दी जाती है। ये क्लर्क का है, पीओ का आपका अलग रहता है। पीओ का जो है यहाँ पर कर लो 30 साल तक, फिर उसमें ओबीसी को 3 साल का छूट और एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट जो दिया जाता है वो छूट आपका यहाँ पर रहता है। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और अपेयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे एज ऑन 31/12/2026 लिखा हुआ था ना, तो उस नोटिफिकेशन में 31/12/2026 लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ 25 लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब दिसंबर तक 2026 के दिसंबर तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बात करें बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो और सब एग्जाम्स के लिए तो आप अदर मॉक टेस्ट टाइप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग के लिए मैंने प्रेफर किया है गाइडली। गाइडली मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है। इसको पढ़ के बाकी बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकालते हैं, क्योंकि गाइडली का जो आपका पीडीएफ कोर्स होता है, मॉक टेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये गाइडली प्ले स्टोर पर ऐप आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखिए इसमें आपको जो है बंडल पीडीएफ मिलता है हर सब्जेक्ट वाइज, उसका आप मॉक टेस्ट लगा पाते हैं, ठीक है, आपका प्री और मेंस दोनों लेवल का। और जितने भी बच्चे यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स निकालते हैं ना, तो उनसे आप सुनिएगा कि उन्होंने गाइडली कभी ना कभी यूज़ किया ही किया था। और यहाँ पर जो है अभी मात्र 3 मंथ्स वैलिडिटी के लिए 439 में मिल रहा है, 6 मंथ्स वैलिडिटी 639 में। एक्स्ट्रा 12% ऑफ हो सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिए VAI12, ठीक है, VAI12 अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा 12% ऑफ हो जाएगा। गाइडली का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके अगर आप परचेस करते हैं लेकिन कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो गाइडली मैं जरूर आपको प्रेफर करूंगा। अब यहाँ पर एलपीटी टेस्ट क्या होता है, मतलब आप किसी भी अदर स्टेट में अप्लाई करें तो एलपीटी आपको देना पड़ता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर बता दें कि प्री एग्जाम में जो आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 3 सेक्शन रहता है, तो तीनों के लिए सेक्शनल टाइमिंग रहता है। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको 20 मिनट अलग मिलेगा, मैथ के लिए 20 मिनट अलग मिलेगा, रीजनिंग के लिए 20 मिनट अलग मिलेगा। टोटल 1 घंटा का समय आपको रहता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो आपका सेक्शनल, ठीक है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। मतलब आपको सेक्शनल मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स में से 15 लाना है, ऐसा कोई सेक्शनल मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। सीधा जो है आपको ओवरऑल मार्क्स लाने की यहाँ पर जरूरत है। मेंस एग्जाम में जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चन, मैथ से आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 50 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें भी अगर बात करें जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 रहता है। और यहाँ पर भी अगर बात करें सेक्शनल मार्क्स का, तो यहाँ पर सेक्शनल मार्क्स का फिलहाल तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्शन वाइज मार्क्स विल बी नॉट बी मेंटेन, मतलब इसमें भी सेक्शनल मार्क्स जो है नहीं मांगा जाता है। अब लोकल लैंग्वेज का क्या है ना कि अगर क्लास 10th या 12 के मार्कशीट में मान लीजिए कि जहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई करें लोकल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन क्लास 10th या 12 के मार्कशीट में वो लोकल लैंग्वेज आपका हिंदी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। गुजराती है, आपके क्लास 10th या 12 के लैंग्वेज में गुजराती है, जहाँ आप अप्लाई करें वहाँ गुजराती मांगा जा रहा है, तो आपका एलपीटी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तब एलपीटी लिया जाएगा। सबसे मेन चीज़ जो बच्चा जानना चाहता है, प्रोबेशन पीरियड। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी गवर्न बाय द टर्म्स एंड कैंडिडेट्स रेगुलेशन फ्रॉम टाइम टू ज्वाइनिंग। 6 मंथ आप प्रोबेशन पर रहते हैं। मतलब 6 मंथ में आप देखिएगा कि बच्चा जो 6 महीना है शुरुआत का, उसमें से महीना में 10 दिन एब्सेंटे कर रहा है, रोज हर महीना 10 दिन एब्सेंट कर रहा है, ठीक है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो उसको वो लोग निकाल भी सकते हैं। मतलब आप प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं कितना दिन तक? 6 महीने तक आप प्रोबेशन पीरियड पर रहते हैं। इस बार जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी पीओ और क्लर्क का मिला के, ठीक है। सैलरी ऐसे बता दें, स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी रहेगी लगभग क्लर्क का आपका 26,000 के आसपास और जो पीओ का है 60,000 के आसपास। और यहाँ पर अगर बात करें कि आपकी जो न्यू वैकेंसी निकलेगी, आप मान के चलो कि क्लर्क का वैकेंसी 8,000 के आसपास और पीओ का वैकेंसी जो है
कोई अनएक्सपेक्टेड है, 4000 भी निकल सकता है, 400 भी निकल सकता है, लेकिन क्लर्क का वैकेंसी जो है 7 से 8000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। जम के तैयारी कीजिए एसबीआई में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और जो बेस्ट बुक मैंने बताया था, ठीक है, मतलब गाइडली का जो मॉक टेस्ट ऐप मैंने बताया था, वो इसी लिंक में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। और मेनली अगर बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा आपको मदद कौन करता है? सबसे ज़्यादा अगर मदद मैं यहाँ पर देखूंगा तो मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको सबसे ज़्यादा मदद यहाँ पर मिलता है। मॉक टेस्ट किसका अच्छा रहता है? बैंकिंग एग्जाम के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंकिंग एग्जाम के लिए आप देखिएगा सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट अच्छा रहता है गाइडली का। किसका? गाइडली का। लेकिन गाइडली पर अगर आप मॉक टेस्ट परचेस करने जाइएगा या पीडीएफ कोर्स परचेस करने जाइएगा तो उसमें उतना ऑफर नहीं है, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड अगर यूज़ करते हैं तो आपको 12% ऑफ हो जाता है। कितना? एक्स्ट्रा 12% ऑफ हो जाएगा, जिसमें कूपन कोड मेरा क्या है? VAI, ठीक है, 12, ठीक है, VAI12। मैं आपका कूपन कोड फिर से बता देता हूँ कि अगर आप लोग गाइडली ऐप, ठीक है, GUID गाइडली ऐप जो है, यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या प्ले स्टोर से आप गाइडली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से स्पेलिंग गाइडली ऐप का यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, गाइडली ऐप का स्पेलिंग, ठीक है। आपका गाइडली ऐप का स्पेलिंग होगा GUIDELY, ठीक है। ये आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, डायरेक्टली आप वहाँ से भी जा सकते हैं, गाइडली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आप अगर पीडीएफ कोर्स, मॉक टेस्ट, बैंकिंग के लिए कुछ भी परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरा कूपन कोड है, आप लिख के रख लो कहीं पर, आपको काम आएगा। VAI12, ठीक है, VAI12 मतलब VAI12, जिससे कि आपको 12% ऑफ हो जाएगा। कितना? 12% ऑफ हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। अगर आप SBI PO या क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो जब SBI PO या क्लर्क की वैकेंसी निकलेगी तो कौन सा स्टेट सेफ होने वाला है, कहाँ अप्लाई करने से आपके जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, कहाँ पर कम कट ऑफ जाएगा, ये सब मैं अपनी वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और SBI PO और क्लर्क के लिए 2026 प्रीलिम्स के लिए जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।